International Women's Day is a global day celebrating the economic, social, cultural, and political achievements of women. As you all know, every year 8th of March is celebrated as International Women's Day. But do you know why do we celebrate International Women's Day, or do you know why we have chosen to celebrate International Women's Day on 8th of March? So let's find out. अब इसको समझाने के लिए मुझे हिस्ट्री में 100 इयर्स अप्रोक्सीमेटली पीछे जाना पड़ेगा, तो कुछ की इवेंट्स है जिसको मैं लाइन बाय लाइन आपको बताता रहूंगा. सो वील स्टार्ट विद दैट. तो सबसे पहला जो की इवेंट है व्हिच वाज अ प्रीकर्सर और प्रील्यूड टू द इंटरनेशनल वुमेन्स डे, वो इवेंट अकर हुआ था अमेरिका में 1909 में. सो 1909 में एक लेडी थी जिनका नाम था थेरेसा सर्बर. तो थेरेसा सर्बर एक पॉलिटिकल पार्टी की हेड थी जिस पॉलिटिकल पार्टी का नाम था सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका. उन लोगों ने विमेन वर्कर्स के लिए एक डेट डिसाइड किया टू सेलिब्रेट एज वुमेन्स डे. उस डे का नाम था नेशनल वुमेन्स डे, और जो डेट उन्होंने चूज की थी उन्होंने बोला था कि फरवरी का जो लास्ट संडे होगा उस दिन हम सेलिब्रेट करेंगे, व्हिच वाज ऑन 28 फरवरी. इस इवेंट के एक साल बाद में 1910 में एक और एक लेबर एक्टिविस्ट थी जिनका नाम था क्लारा ज़ेटकिंस. क्लारा ज़ेटकिंस ने क्या किया कि क्लारा ज़ेटकिंस ने एक सेकंड इंटरनेशनल सोशलिस्ट वुमेन कॉन्फ्रेंस बुलाई कोपेनहेगन डेनमार्क के अंदर. उसके अंदर इन्होंने ना डिफरेंट कंट्रीज से विमेन को बुलाया और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आए. जब ये लोग वहां पर आए तो क्लेरा ज़ेटकिंस ने एक प्रपोजल दिया कि व्हाई शुड वी नॉट सेलिब्रेट इंटरनेशनल वुमेन्स डे फॉर द स्ट्रगल्स ऑफ वुमेन ऑल अक्रॉस द ग्लोब. उन सब लोगों ने इस चीज से बिल्कुल अग्री किया. सो जो नेक्स्ट ईयर है दैट इज 1911, वर्ल्ड में सबसे पहली बार इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया यूरोप के 4 कंट्रीज में, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड. इस दिन अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन मेन एंड वुमेन रोड पे आए, इन्होंने मार्च किया और इनकी 3 मेन डिमांड थी. सबसे पहली डिमांड की वुमेन शुड गेट द राइट टू वोट, सेकंड डिमांड की वुमेन शुड गेट द राइट टू वर्क, एंड थर्ड डिमांड की वुमेन शुड गेट द राइट टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस. अब ये ऐसे रैंडम इवेंट्स हो रहे थे यूरोप में बहुत सारे, बट जो सबसे मेजर और सबसे जो ड्रामेटिक इवेंट था वो इवेंट हुआ रशिया के अंदर. अब इसके लिए अपन जाते हैं वर्ल्ड वॉर 1 पे. एज यू ऑल नो वर्ल्ड वॉर 1 चली थी 1914 से 1918, जिसमें रशिया ने भी पार्टिसिपेट किया था. रशिया के उस टाइम पे जो किंग था उसका नाम था ज़ार निकोलस II. सो ज़ार निकोलस II वाज आल्सो पार्टिसिपेटिंग एंड ही वाज फाइटिंग, बट अनफॉर्चुनेटली रशिया वाज नॉट एबल टू विन द वॉर, और उसके अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन सोल्जर्स और सिविलियंस की डेथ हो गई थी, और कुछ खाने को नहीं था और कंट्री में बहुत ज्यादा केओस था, इन्फ्लेशन बढ़ गया था. सो 23 फेब ऑफ 1917 को अप्रोक्सीमेटली 1 लाख वुमेन रोड पे आ गई रशिया का जो उस टाइम पे कैपिटल था जिसका नाम है पेट्रोग्रेड, और वहां पे आके दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग एंड मार्चिंग अगेंस्ट द मोनार्क कि फटाफट वॉर को बंद करो, हमें खाने को चीजें, हमें ब्रेड चाहिए, ये सब चीजें प्रोटेस्ट होने लग गए. जब किंग ने अपने सोल्जर्स को बोला कि इन लोगों को शूट करो, तो सोल्जर्स ने भी शूट करने से मना कर दिया बिकॉज दे वर आल्सो फ्रस्ट्रेटेड बाय किंग्स एक्शन इन द वॉर बिकॉज दे वर बीइंग डिफीटेड. सो फाइनली इस इवेंट के 7 डेज बाद में किंग ने अपने थ्रोन को एब्डिकेट कर दिया एंड इट वाज द एंड ऑफ फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन रशिया. इस डे को कमेमोरेट करने के लिए और वुमेन को अवार्ड देने के लिए जब आज से कुछ सालों बाद में 1922 के अंदर जब यूएसएसआर कंट्री बनाया व्लादिमीर लेनिन ने, तो व्लादिमीर लेनिन ने 8th ऑफ मार्च डिसाइड की टू सेलिब्रेट एज इंटरनेशनल वुमेन्स डे. अब आप लोगों को लग रहा होगा कि जब वुमेन ने मार्च किया है 23 फेब को, तो फिर इंटरनेशनल वुमेन्स डे हम 8 मार्च को क्यों सेलिब्रेट करते? बिकॉज उस टाइम पे रशिया में जो कैलेंडर फॉलो होता था उसका नाम था जूलियन कैलेंडर. लेकिन 1918 में रशिया ने अपने कैलेंडर को चेंज कर दिया ग्रिगोरियन कैलेंडर, जो अभी वर्ल्ड में मैक्सिमम कंट्रीज में फॉलो होता है. नाउ द ग्रिगोरियन कैलेंडर इज 13 डेज अहेड ऑफ द जूलियन कैलेंडर. इसलिए 8th ऑफ मार्च वाज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट एज अवर इंटरनेशनल वुमेन्स डे. बट 1922 से लेकर 1970 तक कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हुए बिकॉज वेस्टर्न हेमिस्फीयर ने इस डे को धीरे धीरे इससे दूर हो गए बिकॉज दे फेल्ट कि ये कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा है बिकॉज रशिया बिकेम ए कम्युनिस्ट कंट्री. फाइनली लेकिन 1975 में यूनाइटेड नेशंस ने अग्री किया कि वी शुड मार्क द पर्टिकुलर डे एज इंटरनेशनल वुमेन्स डे. इसके आगे भी कुछ इवेंट्स हुए, जैसे कि 1996 में यूनाइटेड नेशंस ने सबसे पहली बार एक थीम रिलीज की इंटरनेशनल वुमेन्स डे की, जो वो हर साल बनाती रहती है. जैसे कि जो वर्ल्ड की सबसे पहली थीम थी इंटरनेशनल वुमेन्स डे की, वो थी सेलिब्रेटिंग द पास्ट एंड प्लानिंग फॉर फ्यूचर. जैसे इस साल 2025 की जो थीम है उसका नाम है एक्सेलरेटेड एक्शन फॉर वुमेन्स जेंडर इक्वालिटी एंड जेंडर पैरिटी. फिर 2001 के अंदर से इसकी सबसे पहली वेबसाइट बनी जिसका नाम है internationalwomensday.com. आप इसको विजिट भी कर सकते हैं अवेयरनेस इंक्रीज करने के लिए. फिर आपके 2005 के अंदर गूगल ने सबसे पहली बार गूगल डूडल बनाया इंटरनेशनल वुमेन्स डे को सेलिब्रेट करने के लिए, जो 2009 से कंटिन्यूअसली हर साल बना रहा है. फिर 2010 के अंदर यूएन ने जेंडर इक्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए अलग से एक बॉडी बनाई जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस वुमेन. सो ये सारे ड्रामेटिक इवेंट्स थे. फिर जब 1911 में जो सबसे पहला वुमेन्स डे बना था, जब उसको 100 इयर्स हुए 2011 के अंदर, सो उस टाइम पे जो यूएसए के प्रेसिडेंट बराक ओबामा, उन्होंने मार्च 2011 को डिसाइड किया टू सेलिब्रेट इट एज वुमेन्स हिस्ट्री मंथ. सो लास्ट में मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाहता हूं कि वी शुड ऑल डू अवर बिट टू एंश्योर दैट द फ्यूचर ऑफ अवर गर्ल्स इज सेफ, ब्राइट एंड रिवॉर्डिंग. थैंक यू.